महाभारत की कथा सुनाए, फिर महल की बात आ गई है तो आगे महाभारत की कथा। सुखदेव जी बैठ गए भजन करने गंगा के तट पर। अब आप देख लो, कथा समझ लो, मैं जो समझा रहा हूं वही है ये कथा। सुखदेव जी ने गृहस्थ कर लिया, संसार कर लिया, अशांत हो गए, ज्ञानी होके भी परेशान हो गए, तो गृहस्थ का त्याग कर दिया और चले गए गंगा जी के तट पर। और गंगा जी के तट पे जाकर कहां बैठे? बट के नीचे, बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। पेड़ के नीचे जो शांति मिलती है ना, वो एसी पंखा कूलर में नहीं है महाराज। मैं तो कूलर में कभी सोया भी नहीं और कथा में भी मैंने कभी कूलर नहीं लगवाया, चाहे पसीने में नहा लूंगा, पर कूलर नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा दिमाग वाइब्रेशन करने वाली कोई हवा ही नहीं है, बिगाड़ने वाली खोपड़ी को। आपकी याददाश्त पे इतना फर्क डालता है कूलर, आपकी याददाश्त खत्म कर सकता है कूलर। इसलिए रिदम, शांत रिदम होता है तो आनंद देता है। ऐसे हवा शांत होनी चाहिए, हवा शांत होनी चाहिए महाराज। हवा तेज आती है तो अशांति फैला देती है महाराज। हाय 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 हाय, भागो 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 भागो। अरे क्या हो गया? हवा हवा कर रहे थे, अब हवा ज्यादा दे दी हवा ने, आंधी आंधी आ गई, अब भागते फिर रहे महाराज। अरे बकरी उड़ गई रे, छप्पड़ उड़ गया रे, अरे पर्दा उड़ गया रे, बर्बाद हो गए रे, मिट गए रे, आग लग गई रे, बुझे ही नहीं रे, ये महाराज। इसीलिए ना ना ना, शांत वातावरण है, शांत वातावरण, स्लो चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा ना, स्पर्श नहीं चाहिए भजन के लिए। त्वचा को अगर हवा तेज चलेंगी तो जून का महीना होगा तो गर्मी ज्यादा लगेगी, जनवरी होगी तो ठंड ज्यादा लगेगी, तो भजन होएगा ही नहीं। इसीलिए शांत हवा में बैठो भजन करने के लिए, आनंद वाली जगह पर बैठो। तो कौन सी जगह है? वो वट वृक्ष है महाराज, सबसे मस्त वृक्ष है। आंधी भी उसको बेचैन नहीं करती है, वट वृक्ष को, ये ध्यान कर लो आप। आंधी भी जिसे परेशान न कर सके, उस पौधे का नाम है बड़। और वैसे भी वट वृक्ष को भगवान ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं, कोई विष्णु का स्वरूप मानते हैं। शांत है। भगवान सुखदेव बैठ गए वट वृक्ष के नीचे और पूर्णतः ग्रह त्याग कर दिया, दिगंबर भेष में बैठ गए, सन्यास भेष में बैठ गए और भागवतीय धार्मिक जीवन का स्थापन कर रहे हैं, पुनरुत्थान कर रहे हैं, उसका पुनर्जीवन दे रहे हैं अपने आप को। इसीलिए दुनिया के किसी भी भागवताचार्य ने भागवत गुरु से पढ़ी है, उसे पढ़ने के बाद में उसे मंथन चिंतन करने के लिए एकांत बहुत जरूरी है, ध्यान बहुत जरूरी है, संध्या उपासना बहुत ही जरूरी है। कथा में दम क्यों नहीं है कथा करने वालों के? संध्या उपासना ध्यान एकांत है ही नहीं, छचोरे हैं, कथा कर रहे हैं और जीवन छचोरा। इसीलिए बल नहीं आ रहा है, ताकत नहीं आ रही है ना। क्यों?